तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। आठवां वेतन आयोग लागू होने में इतना लगेगा समय, तो क्या कुछ आज की डेट में अपडेट आ रही है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। और यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके लिए ये वीडियो खास होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस तरह की कोई भी अपडेट आती है और आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे जरूर दबाइएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर न्यूज देख लीजिए, जहां पे इन्होंने साफ तौर पे लिख रखा है आठवें सेंट्रल पे कमीशन, मतलब कि देश के लगभग 1 करोड़ 30 लाख केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन भोगी आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर गहरी चिंता में है। जनवरी 2025 में जब केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी तो सभी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्हें उम्मीद थी कि जल्दी उनके वेतन और पेंशन में सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अब जुलाई 2025 आ गया है और अभी तक आयोग का गठन नहीं हुआ है। इस देरी से कर्मचारियों के मन की अनिश्चितता बढ़ रही है और वे सोच रहे हैं कि क्या वाकई 26 जनवरी या 2026 में जनवरी माह में आयोग काम शुरू कर पाएगा। इसको लेकर खबर आ रही है, जिसके बाद आगे इन्होंने बता रखा है कि आठवें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया अपेक्षा से काफी धीमी चल रही है। जनवरी में आयोग बनने का फैसला लेने के बाद अप्रैल तक इसके अधिकार क्षेत्र यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस तक होने की उम्मीद थी, लेकिन अब जुलाई का महीना भी समाप्त हो रहा है और न तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस अंतिम रूप में दिए गए हैं, न ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम घोषित किए गए हैं। अप्रैल 2025 में डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एंड ट्रेनिंग ने आयोग के लिए 4 अंडर सेक्रेटरी स्तर के पदों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाए थे। इसके लिए तय अंतिम तारीख को 2 बार बढ़कर 31 जुलाई कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद कोई भी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई थी, जो कि ये बिल्कुल सही बात है। आगे इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए जनवरी 2026 की समय सीमा का पूरा होना अब व्यवहारिक नहीं लग रहा है। जनवरी 2025 से जुलाई 2025 तक के 6 से 7 महीने में आयोग के गठन की प्रक्रिया बेहद धीमी रही है। अब जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं हुए हैं, सदस्यों की नियुक्तियां भी लटकी हुई है, तो जनवरी 2026 की समय सीमा का पूरा होना मुश्किल दिख रहा है। यदि आयोग का गठन अगस्त या सितंबर 2025 तक भी नहीं हो जाता है तो भी रिपोर्ट आने में 18 से 24 महीने लग सकते हैं। इसके बाद सरकार की ओर से इसे लागू करने में भी 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, जो कि ये बिल्कुल सही बात है। आगे इन्होंने लिख रखा है कि पिछले वेतन आयोगों के अनुभव और वर्तमान स्थिति को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत से पहले लागू होना मुश्किल दिख रहा है। यह एक कटु सच्चाई है जिसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को समझना होगा। आयोग के गठन से लेकर सिफारिशों के लागू होने तक पूरी प्रक्रिया में कम से कम समय 3 से 4 साल का समय लग जाता है। आगे इन्होंने बता रखा है कि इसमें आयोग का गठन, विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेना, रिपोर्ट तैयार करना और फिर सरकार द्वारा उसे लागू करना शामिल है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें जल्दीबाजी नहीं की जा सकती। इसके बाद लास्ट में इन्होंने बता रखा है कि आठवें वेतन आयोग की स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी और धैर्य रखना होगा। सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और आयोग के गठन की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। कर्मचारियों की उम्मीदों को देखते हुए यह जरूरी है कि सरकार नियमित रूप से इस मामले में अपडेट दे और स्पष्ट समय सीमा तय करे, अन्यथा कर्मचारियों की निराशा और बढ़ सकती है, जो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात इन्होंने कह रखी है। वैसे कोई भी अपडेट आती है सरकारी कर्मचारियों को लेकर या आठवें वेतन आयोग को लेकर और आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि हर एक अपडेट आपके मोबाइल तक पहुँचे।